Dear friends, today we will discuss about Israel-Palestine conflict or Israel-Palestine issue. On October 7th, 2023, Hamas militants attacked southern Israel from Gaza with rocket fire and barrier breaches. जैसा कि हम जानते हैं कि हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर तकरीबन 5,000 रॉकेट्स लॉन्च किए और हमास ने इस हमले का नाम ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रखा है। इस तरह एक बार फिर दोनों मुल्कों के बीच जंग छिड़ गई। दोस्तों, एक्चुअल में इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, इसके लिए हमें थोड़ा इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। कहा जाता है जीसस क्राइस्ट के दौर में जीवस यानी यहूदी क्रिश्चियनिटी का एक सेक्टर रहा है, लेकिन कुछ क्रिश्चियंस और पोप्स ने रूमर्स फैलाई हैं कि जीवस जीसस क्राइस्ट को मारना चाहते हैं। इस तरह क्रिश्चियंस जीवस को हर एक मुल्क में सताने और मारने लगे और जीवस लोगों ने यह ठान ली कि हमारा एक अपना मुल्क होना चाहिए जहां हम डिग्निटी के साथ रहेंगे। और इसी कंसेप्ट को देखकर बहुत सारे जीवस पॉपुलेशन मिडल ईस्ट के फ़लस्तीन एरिया की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया और यहाँ परमानेंट सेटलमेंट्स बनाकर रहने लगे। इन लोगों ने फ़लस्तीन को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि जीवस मानते हैं जेरूसलम इनका होली प्लेस है। दोस्तों, याद रहे उस ज़माने में वेस्ट बैंक, गाज़ा और इसराइल का डिवीज़न नहीं हुआ था। उस वक़्त ये कंप्लीट फ़लस्तीन ही कहलाता था और ये ओटोमन एम्पायर के अंडर आता था। 1915 में जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था, उस टाइम ब्रिटेन ने एक चालाकी चलाई। इसने अरब कंट्री से प्रॉमिस किया कि तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें फ़लस्तीन का एरिया ओटोमन एम्पायर से निकाल के देंगे। मगर दूसरी तरफ जीवस को बोलते थे तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें फ़लस्तीन में जीवस का मुल्क बना के देंगे। लेकिन जब वर्ल्ड वार फर्स्ट ख़त्म हुआ तो ओटोमन एम्पायर को शिकस्त मिली तो ब्रिटिश ने पूरे फ़लस्तीन को अपने कब्ज़े में ले लिया। उसी दौरान 1941 में जर्मनी में हिटलर पावर में आया। उसने तकरीबन 8 मिलियन ज्यूज़ को मारा यानी जेनोसाइड किया और इस तरह जर्मनी कंट्रोल्ड यूरोप से ज्यूज़ को फोर्सबली माइग्रेट करना पड़ा फ़लस्तीन की तरफ। मगर वहाँ से फ़लस्तीनियों ने फ़लस्तीन नेशनलिस्ट मूवमेंट शुरू की और फ़लस्तीन के लोगों ने भी अपने मुल्क की डिमांड की और फाइनली ये इशू यूएनओ यानी अक़वाम मुत्तहिदा में चला गया और 1947 में यूएनओ ने 2 नेशन सोल्यूशन का एक कंसेप्ट लाया जिसमें बताया गया जो आज का वेस्ट बैंक और गाज़ा है ये फ़लस्तीनियों को दिया जाएगा और बाकी हिस्सा ज्यूज़ को दिया जाएगा और जो जेरूसलम है इसको इंटरनेशनल कंट्रोल में रखा जाएगा। ज्यूज़ ने यह फैसला कबूल किया और उन्होंने अपने देश का नाम इसराइल रखा। हियर द इसराइल कंट्री इज़ बॉर्न इन 1948। मगर फ़लस्तीन के नेबरिंग अरब कंट्रीज़ ने यह फ़ैसला कबूल नहीं किया और इस तरह इसराइल अरब का पहला जंग हुआ। सो दिस वाज द फर्स्ट हिस्टोरिकल अरब इसराइल वॉर ऑफ 1948। मगर अरब देशों ने यह जंग हार लिया और इसराइल ने फ़लस्तीन के दूसरे हिस्सों पर भी कब्ज़ा किया। चूँकि गाज़ा स्ट्रिप इजिप्ट के पास रह गया और वेस्ट बैंक जॉर्डन के पास चला गया। वहाँ से 1964 में अहमद शकूरी की सरबराही में PLO यानी फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो फ़लस्तीन की आज़ादी चाहते थे। हालांकि यूएनओ और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ ने इसे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन करार दिया। 1967 में दूसरा अरब इसराइल जंग हुआ और इसराइल इसको भी जीतता है। इस जंग में इसराइल ने वेस्ट बैंक और गाज़ा स्ट्रिप को भी ऑक्यूपाई किया। 1979 में इसराइल और इजिप्ट के दरमियान मुफाहमत हुई और इजिप्ट पहला अरब मुल्क बन गया जिसने इसराइल को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज़ किया। 1992 में इसराइल को एक रहम दिल मर्सी PM मिला जिसका नाम यत्ज़िक रबीन था। इसने सीधे कहा कि PLO कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बस अपना फ़लस्तीन मुल्क चाहते हैं और इनकी डिमांड जेन्युइन है। और इसी के दौर में इसराइल PLO को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज़ करता है और PLO भी इसराइल को ऑफिशियली कंट्री डिक्लेयर करता है। और उन्होंने एक महादा यानी अकॉर्ड बनाया जिस अकॉर्ड को ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं। ये 1993 में बनाया गया। अकॉर्डिंग टू दिस अकॉर्ड दे पीसफुली डिवाइडेड फ़लस्तीन कंट्री इनटू 2 कंट्रीज़ और इस तरह 1994 में पहली बार फ़लस्तीन अपनी हुकूमत बनाता है जिसका नाम फ़लस्तीन नेशनलिस्ट अथॉरिटी रखा गया और इसका प्रेसिडेंट डॉक्टर यासिर अराफात था। लेकिन इसी दौरान फ़लस्तीन में एक और जमात बन गई, एक और ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम हमास है जो पुरतशद्दुद यानी वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मानना है कि PLO इसराइल के साथ कंप्रोमाइज़ करता है और ये PLO वाले हमारे असली नुमाइंदे नहीं है। और हमास ने 1996 के फ़लस्तीन इलेक्शन का पुरजोर बायकॉट किया और चाहते थे कि हम इसराइल को फ़लस्तीन से उखाड़ कर फेंक देंगे। मगर 2006 के इलेक्शंस में हमास ने हिस्सा लिया और अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाई। मगर 2007 में दोनों ग्रुप्स यानी PLO और हमास के बीच सिविल वार शुरू हुई और इस तरह फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ा। गाज़ा स्ट्रिप जिसमें हमास का कंट्रोल है जो वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वेस्ट बैंक जिसमें PLO का कंट्रोल है जो नॉन वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन है।